आई एम सीमा कुंडू। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स फ्लाई। तो बच्चों, एज यू नो वी आर डूइंग द चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी फ्रॉम सिविक सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 2 चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी फ्रॉम द सिविक सेक्शन। सो शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी, as I earlier told you, the word democracy has been derived from Greek word demokratia. Demos means people and the kratia means rule. So democracy means rule by the people. Next, common feature of democratic government and non-democratic government. ये आपका एक क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से सुनिए। सिंपल फीचर्स जो हैं डेमोक्रेसी के आपको बतानी है यहाँ पे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, की जो सरकार बनाई जाती है वो लोगों के द्वारा चुनी हुई होती है। जो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो गवर्नमेंट को रन करते हैं। सेकंड, रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू जो है उनका चुनाव होता है। थर्ड, डिफरेंट डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर टेकन इन एन ओपन मैनर। डिफरेंट डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टेकन इन एन ओपन मैनर, डिबेट इन मीडिया, इन्विटेशन टू एक्सपर्ट ओपिनियन, रिप्रेजेंटेशंस बाय द कॉमन मैन फॉर्म अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि जो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है उसकी प्रोसेस में जो है वो पीपल पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी उसमें जो है डिबेट, ओपन मैनर्स में डिबेट होती है। मीडिया में वो चीज़ ओपिनियन जो है, मीडिया में लोग अपने ओपिनियन रख सकते हैं, एक्सपर्ट अपनी राय रख सकते हैं। सो दिस इज़ द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है हमारा सिटीजन हैव द राइट टू अपोज एंड क्रिटिसाइज एनी गवर्नमेंट एक्शन एंड पॉलिसी, कि सिटीज़न के पास राइट है कि वो अपोज कर सकते हैं। अपोज मतलब विरोध कर सकते हैं, क्रिटिसाइज आलोचना कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कोई गलत एक्शन लिया है या कोई गलत पॉलिसी बनाई है तो लोग जो है उसका विरोध कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, सिटीजन्स हैव द राइट टू प्रोटेस्ट एज लॉन्ग एज द मेड ऑफ प्रोटेस्ट इज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ, कि कोई भी ऐसा रूल जो लोगों को लगता है कि वो गलत है, सरकार के द्वारा बनाया गया, तो वो लोग जो हैं लॉ के अंडर उसका प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट, फीचर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फर्स्ट इज रूल बाय फोर्स बाय अ पर्सन और बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, कि ऐसी नॉन डेमोक्रेटिक जहाँ पे गवर्नमेंट होती है वहाँ पे एक आदमी का शासन होता है या कुछ लोगों का, ग्रुप ऑफ पीपल का शासन होता है, और वो शासन जो है बल प्रयोग पे, फोर्सली जो है वो शासन किया जाता है, उसको हम नॉन टाइप ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। सेकंड है नो अपोजिशन इज़ परमिटेड। आपने देखा होगा कि हमारे जो सरकार है, हमारी सरकार, हमारे देश में एक गवर्नमेंट होती है जो सत्ता में होती है, और एक गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के खिलाफ एक पार्टी होती है, उसको जिसको हम विरोधी पार्टी कहते हैं, अपोजिशन पार्टी कहते हैं। पर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहाँ पे जिस कंट्री में होती है वहाँ पे अपोजिशन परमिटेड नहीं होती, कोई भी उनका विरोध नहीं कर सकता। थर्ड इज नो क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट व्यूज ऑफ द रूलर्स इज टॉलरेटेड। आपने पीछे पढ़ा कि हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, बट इन द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नो क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार के खिलाफ कुछ भी सुना नहीं जाएगा, कोई भी चीज़ सहन नहीं की जाएगी, तो ये वहाँ पे अधिकार नहीं है। फोर्थ, सिटीजन हैव नो राइट, लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं होते। फिफ्थ, सिटीजन कैन नॉट रिसोर्ट टू एनी मेथड ऑफ प्रोटेस्ट, और वो किसी भी तरह का विरोध नहीं कर सकते, चाहे सरकार की नीतियाँ ठीक है या गलत हैं, वो विरोध नहीं कर सकते। यहाँ पे एक टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट अब आता है मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पे इसकी 4 जो मेजर फीचर्स है जिनको हम कंट्रीज़ के एग्जाम्पल से लर्न करेंगे। एज अ स्टोरी अगर आप इनको लर्न करोगे, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है।
तो जैसे पहली हमारी फीचर है, इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। कि जो डेमोक्रेटिक, अब हमें ये बताना है कि जो डेमोक्रेसी रियल में डेमोक्रेसी होती है, क्या उन कंट्री में वे ये शर्तें पूरी करते हैं कि जो हम इन चार जो पॉइंट लेके चल रहे हैं, चार जो हम फीचर जिनकी बात कर रहे हैं, इज़ इट रियलिटी इन दैट कंट्री, ये उस कंट्री में क्या रियलिटी में, जो इन पॉइंट से हमें पता लगेगा कि किसी कंट्री में क्या डेमोक्रेसी है या नहीं है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो फाइनल डिसीज़न लिया जाता है वो हमारे द्वारा चुने गए, लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में होता है। तो चलिए देखते हैं कि, तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल जो दे रखा है वो पाकिस्तान का एग्जाम्पल है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज वन इन विच द पीपल रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दे ओन अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। उनकी अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जो भी डिसीजन लेते हैं एज अ गवर्नमेंट। दे आर एग्जाम्पल वेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल आर चूजन and but they are not allowed to participate in decision making process. This happen in many dictatorship and monarchy system. Currently in Pakistan under Pervez Musharraf, they formed have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected. Notwithstanding the existence of elected national provincial assembly, these country cannot be classified as a democratic government. यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो परवेज़ मुशर्रफ है 1999 में जो परवेज़ मुशर्रफ था वो जो था आर्मी का चीफ था, उसने तख्ता पलट करके सारी पावर अपने हाथ में ले ली और गवर्नमेंट के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। उस समय उसके बाद वहाँ पे दिखावे के लिए उसने जो है इलेक्शन भी करवाए। 2002 में वहाँ पे एक रेफरेंडम करवाया गया। रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह। उसमें उसने अपने गलत तरीक़ों से यूज़ करके खुद को जो है अपनी जीत हासिल कर ली और अपना जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके खुद को वहाँ का एग्जीक्यूटिव हेड बना दिया। तो इस तरह से जब जो तरीके इसने गलत तरीके जो है माल प्रैक्टिसेस यूज़ करके खुद को वहाँ का हेड बना लिया। अब कहने को वहाँ पे इलेक्शन भी हुए, बाद में इलेक्शन भी हुए, पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो जो है फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे। एक 5 मेंबर जो कमेटी थी 5 मेंबर्स की, जिसमें सभी आर्मी के बनते थे, वही जो है फाइनल डिसीजन लेते थे और जो लास्ट फाइनल डिसीजन होता था वो परवेज़ मुशर्रफ का होता था। तो क्या आप यहाँ पे कह सकते हैं इस फीचर के आधार पे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या किसी भी और कंट्री में? जहाँ पे ये फीचर आप लगा के देखिए कि जो फाइनल डिसीजन है वो अगर रिप्रेजेंटेटिव हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अगर वो नहीं लेते हैं तो इट मीन्स वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट होता है। सेकेंड पॉइंट है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कि जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर हो, मतलब उसमें कोई धांधली ना हो, कोई मिलावट ना हो, किसी तरह का पक्षपात ना हो, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी मानी जाएगी अगर सही मायने में इलेक्शन जो है फ्री फेयर तरीके से करवाए जाए। तो यहाँ पे हमें जो है 2 कंट्री का एग्जाम्पल दिया गया है, 1 है चाइना का और सेकंड है मैक्सिको का। तो यहाँ पे चाइना का देखते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट, इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 ईयर। कि चाइना में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, बट स्टिल इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री। पर उसे फिर भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जा सकता। क्यों? इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 ईयर फॉर इलेक्टिंग कंट्रीज पार्लियामेंट, that is called the National People's Congress. The National People Congress has the power to appoint the president of the country। और जो ये पार्लियामेंट चुनी जाती है इसके पास पावर होती है कि जो कंट्री का प्रेसिडेंट है उसका ये चुनाव करेगी। असल में होता क्या है कि पूरे चाइना में जो है 3000 मेंबर जो हैं वो इलेक्शन में खड़े होते हैं और उसमें से कुछ मेंबर जो हैं आर्मी से रिलेटेड भी होते हैं। ये जो 3000 मेंबर हैं इनको वहाँ की एक ही पार्टी है, सोवियत पार्टी है, उस पार्टी से परमिशन लेनी होती है।
जब वो चुनाव में है खड़े हो सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे पार्टी में कोई ऑप्शन नहीं है कि वो किसी पार्टी जो है कोई और पार्टी का बंदा वहाँ पे खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो 3000 मेंबर पूरी कंट्री में से 3000 रिप्रेजेंटेटिव जो है चुनाव में खड़े होते हैं, और ऑप्शन होता है वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव में कि एक पद के लिए 5 या 6 रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो सकते हैं, बट वो सभी एक पार्टी से होंगे, वहाँ पे पार्टी की कोई चॉइस नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन है, सभी बंदे जो हैं, सभी जो कैंडिडेट हैं, सभी रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो एक ही पार्टी के हैं, लोगों के पास कोई दूसरी पार्टी की चॉइस नहीं है, वोट देनी है उन्हें। तो सिर्फ चॉइस किस में है? पर्सन में। ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं सिर्फ उनको ही चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, और उसके साथ जो 8 छोटी छोटी पार्टियां मिली हुई हैं उनको। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और हमेशा से ही वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती है। तो इस एग्जाम्पल के बाद क्या है वहाँ पे आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? नो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मैक्सिको कंट्री का। मैक्सिको में क्या है? मैक्सिको में 1930 से हर 6 साल बाद जो है इलेक्शन होता है और प्रेसिडेंट को चुना जाता है। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर, वहाँ पे कभी भी मिलिट्री और डिक्टेटर का शासन नहीं हुआ, पर उसको फिर भी हम जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते। क्यों? फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज बेसिक फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, कि बेसिक फीचर है डेमोक्रेसी की क्या? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो चलिए देखते हैं कि क्या वहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन होता है। इन मैक्सिको अंटिल 2000, 1930 से लेके 2000 तक एवरी इलेक्शन वॉज वोन बाय ओनली वन पार्टी, PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ये 1 मार्क्स में आ सकता है आपका ये क्वेश्चन, फुल फॉर्म। PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी जो है एक ही पार्टी है, और वो जो है पिछले 70 सालों से जीतती आ रही है। अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन, वहाँ पे अपोजिशन पार्टी है पर वो कभी भी चुनाव में जीती नहीं। क्यों? द PRI वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स, क्योंकि वो इलेक्शन में बहुत ही डर्टी गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग, जो भी सरकारी नौकरियों में हैं उनको पार्टी की मीटिंग्स को अटेंड करना पड़ता है। टीचर्स ऑफ द इवन, वहाँ के जो सरकारी टीचर्स हैं वो पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि उसी पार्टी को वोट दें। मीडिया लार्जली इग्नोर, वहाँ पे मीडिया को है इग्नोर करता है। अपोजिशन जो है पार्टी वो उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती, मीडिया जो है पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं क्रिटिसाइज कर। Sometime the polling booth were shifted from one place to another place, जो पोलिंग बूथ है उसको अचानक से शिफ्ट कर दिया जाता है। इन लास्ट मिनट विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल, फिर लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है टू कास्ट द वोट। और उनको इन तरीक़ों से जो है PRI स्पेंट अ लार्ज मनी, बहुत पैसा खर्च करती है अपने कैंडिडेट का कैंपेन करके, प्रचार करके, और इन तरीक़ों से हर बार जो है PRI पार्टी जीत जाती है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि मैक्सिको में जो है डेमोक्रेसी है? नो। सो ये हमारी सेकंड फीचर हो गई। फर्स्ट फीचर थी कि जो फाइनल डिसीजन है वो रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा लिया जाए। सेकंड हमारी फीचर हो गई फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम, तो वो हमारी सेकंड फीचर हो गई। यहाँ पे हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो बच्चों अगर आपका यहाँ तक कोई डाउट है सो यू कैन कमेंट आल्सो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन आल्सो टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर द न्यू वीडियो। मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।